ओके, टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूजन बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो डिफ्यूजन कम हो जाता है। थर्ड जो है वो है प्रेशर। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ता है और प्रेशर कम होने से डिफ्यूजन कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया है अपना डिफ्यूजन। अब अपन आ जाते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटी के साथ डिफ्यूजन होगा, क्या चीज है? फैसिलिटी के साथ डिफ्यूजन होना किसी ना किसी मेम्ब्रेन के थ्रू ही है। तो ग्रेडियंट जो है वो डिफ्यूजन के लिए जरूरी है, तो यहाँ डिफ्यूजन वर्ड आया है, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा स्लोप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हायर टू लोअर की तरफ चीजें ऑटोमेटिकली जाती हैं। डिफ्यूजन का मतलब बस यह फैसिलिटी के साथ होगा, बस ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिफ्यूजन की रेट जो होती है वो सब्सटेंस की साइज पर डिपेंड करती है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जिस चीज को डिफ्यूज होना है या मेम्ब्रेन के पार जाना है, ठीक है, तो वहां पर जिस सब्सटेंस को पार होना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वही पैटर्न वही है। ठीक है, नो एनर्जी, एनर्जी नहीं लगेगी, हायर टू लोअर, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, एनर्जी कोई नहीं लगनी इसमें। और ग्रेडियंट होना ही चाहिए। ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि पार होने के लिए एक तरफ ज्यादा होना चाहिए एक तरफ कम। ये जरूरी नहीं कि बाहर से अंदर या अंदर से बाहर भी जा सकता है। तो एक तरफ ज्यादा होना है, एक तरफ कम होना चाहिए। और एनर्जी खर्च नहीं होती। मैं क्या बता रही थी, मैं स्किप ही हो गया मेरा माइंड से एकदम में, है ना, चलो आएगा जब बताऊंगी। ठीक है, हाँ फैसिलिटी हो जाएगी इसमें। ठीक है, एक पॉइंट था जो स्किप हो गया माइंड से, याद आएगा बताऊंगी। तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन की जो रेट होती है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस की साइज का बहुत फर्क पड़ता है कि मेम्ब्रेन के थ्रू कैसा जा रहा है। तो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन अच्छी बनाएंगे हम लोग क्योंकि हमें मेम्ब्रेन का और भी काम है। तो यहाँ पर मैं मेम्ब्रेन बना रही हूँ। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, कोई भी मेम्ब्रेन पार करनी है। और सब्सटेंस का साइज डिपेंड करता है क्योंकि सब्सटेंस में जो पोर्स सॉरी मेम्ब्रेन में जो पोर होते हैं, ठीक है, उसको पार करके जाना इसका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सब छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो जल्दी चले जाएंगे, पक्की बात है। स्मॉल पार्टिकल्स मूव फास्ट, ठीक है, और बड़े पार्टिकल धीरे जाएंगे। ठीक है, छोटे पार्टिकल हैं आराम से निकल जाएंगे, बड़ा पार्टिकल हुआ तो स्टक होगा या उससे निकलने में दिक्कत आएगी, है ना। तुम भी तो छोटी जगह से मुश्किल से निकल पाते हो। और डिफ्यूजन जो है वो सोल्यूबिलिटी, लिपिड की सोल्यूबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द solubility इन लिपिड। ठीक है, लिपिड क्या होता है ये तुमने देखा है, आप लोगों ने ये देख रखा है। हमने जब मेम्ब्रेन पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने एक मेम्ब्रेन पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद करो, है ना। मैं ऐसे बना दूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिपिड बनाए थे, आपको बताया था मैंने कि इस तरीके से हेड और टेल वाला रीजन होता है और यहाँ पर लिपिड लगे हुए रहते हैं, है ना। हेड रीजन होता है और टेल रीजन होता है। और ये हेड रीजन जो है, ठीक है, ये किसका बना हुआ होता है, लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है ये हेड रीजन, लिपिड का बना होता है। लिपिड मतलब फैट, हमने पढ़ रखा है इस चीज को। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस लिपिड में डिफ्यूज हो जाता है, कोई भी चीज है जिसे क्या करना है, अंदर की साइड में जाना है किसी भी चीज को, ठीक है, अंदर की साइज में इसको एंटर करना है। तो लिपिड में इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, तो कोई भी चीज जो होती है, ठीक है, सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन फास्टर। अगर कोई भी चीज लिपिड में सॉल्युबल है,
ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस है, ठीक है, सॉल्युबल इन लिपिड, ठीक है, ये हेड जो थे वो इनके लिपिड के बने हुए, सॉरी ये पूरा ही लिपिड है, नॉट हेड ओनली, ठीक है, पूरा ही लिपिड है, ये पूरी चीज क्या है बेटा, लिपिड है, ठीक है, और ये हेड जो थे ये फॉस्फोरस के बने थे, फॉस्फोलिपिड बोला था, इसको याद करो, और ये फॉस्फोलिपिड जो है वो न्यूरॉन की सेल में भी होता है, जिसे लेसिथिन बोला था, ठीक है, ये सब अपनों ने पढ़ा हुआ है। तो सब्सटेंस सोल्यूबल इन लिपिड, अगर वो लिपिड में सोल्यूबल है तो डिफ्यूज हो जाएगा आराम से, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आराम से निकल जाएगा, जो भी मेम्ब्रेन है उसके थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। सब्सटेंस अगर अगर हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस मतलब पानी से नहीं डरने वाला, ठीक है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस क्या है, जो इसको पानी से किसी भी डर नहीं लगता, आप लोगों ने पढ़ा था कि ये वाला जो एंड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक लिपिड का, है ना, और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, पानी से डरने वाला, ये अपनों ने पढ़ा था। तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो होता है उसे अंदर जाने, अंदर पास होने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, ठीक है, हैज डिफिकल्टी, जो पानी से नहीं डरता, ठीक है, टू पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जो भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही ज्यादा होता है तो उसे दिक्कत आती है, वो नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो बन नहीं पाता है, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये एकदम से अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, इसे पानी से डर नहीं लगता है। अगर वो सॉल्यूबल है लिपिड में तो आराम से चला जाएगा, कोई भी चीज अगर लिपिड में सॉल्यूबल है तो वो आराम से चली जाएगी। ये एंड है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये एंड कौन सा है, हाइड्रोफोबिक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी चीज लिपिड में सॉल्यूबल है तो वो आराम से चली जाएगी, लेकिन अगर वो हाइड्रोफिलिक है कोई भी चीज, ठीक है, सब्सटेंस क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, ये एंड हाइड्रोफिलिक है, सपोज करो ये सब्सटेंस भी क्या है, हाइड्रोफिलिक है, पानी से इसको डर नहीं लगता, तो फिर इसका अंदर जाना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, या अंदर ये नहीं जा पाएगा। स्पेलिंग गलत लिख दिए मैंने, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, कुछ प्रोटीन्स आ जाएंगे, तो ये प्रोटीन्स है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, यहाँ पर कुछ तरीके के क्या आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का शेप जो है, आप मैं 3D व्यू तो नहीं बना सकती हूँ आपके लिए, ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन से पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन यहाँ पर लगे हुए रहते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन, अच्छा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना ही चाहिए तब भी, क्योंकि पढ़ तो अपन फैसिलिटेड डिफ्यूजन रहे हैं, तो मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना ही चाहिए, स्लोप तो होना चाहिए, बाहर ज्यादा अंदर कम, ठीक है, या बाहर कम और अंदर ज्यादा, या बाहर ज्यादा मतलब जिधर जाना है, ठीक है, ये इधर से इधर जाना है या इधर से इधर जाना है, आपको ग्रेडियंट अगर मेंटेन कर रहे हो तो अंदर जाने में या बाहर जाने में दिक्कत आएगी, ग्रेडियंट मेंटेन होना चाहिए, सीधी सी बात है, किधर की भी डायरेक्शन की तरफ जाए। तो अब ये जो है यहाँ पर प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोटीन्स आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटेड डिफ्यूजन, प्रोटीन क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोटीन्स आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटेड, ठीक है, तो प्रोटीन्स जो है उनकी हेल्प से बहुत अच्छा डिफ्यूजन क्रिएट हो पाएगा। तो क्या करते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, अब प्रोटीन जो है यहाँ पर आपके एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये बेटा ये लिपिड है, ठीक है, ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ये पूरा लिपिड मॉलिक्यूल है, एक मिनट, ये लिपिड है, ठीक है, ये लिपिड का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये है हाइड्रोफोबिक, पानी से डर रहा है, ठीक है, ये हमेशा ये वाला इस तरीके से लिपिड है, ये वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक, इसे पानी से डर नहीं लगता, इसीलिए बाहर की साइड में है, और ये जो है ये फोबिक है, फोबिक समझते हो, फोबिया डर बैठने वाला है ना, फोबिया, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को किस ठीक है, सबके नाम होते हैं, इसे पानी से डर लगता है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर नहीं जा पा रहे, इसके बहुत बड़े बहुत सारे रीजन हैं, या तो साइज में थोड़ा बड़ा हो गया है,
या फिर सॉल्यूबल नहीं है लिपिड के अंदर, ठीक है, सॉल्यूबल नहीं है तो भी नहीं जा पाएगा। और ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब इसको भी डर नहीं लगता, तो इसको डर नहीं लगता तो क्या है ये, है ना, ये हाइड्रोफिलिक है। क्या है बेटा, ये भी चीज क्या है, हाइड्रोफिलिक है, इसको भी पानी से डर नहीं लगता। इसको पानी से डर नहीं लगता ना, तो ये हाइड्रोफिलिक है ना, इसको अंदर घुसने नहीं देगा, कहेगा कि मेरे को पानी से डर लगता है, तेरे को नहीं लगता, तो तू बाहर रह। ठीक है, तो ये इतना तो पार कर जाएंगे हाइड्रोफिलिक, ठीक है, इतना लेवल तो पार कर जाएगा, कोई भी चीज अंदर घुसना चाहेगा, ठीक है, इतना लेवल तो पार कर जाएगा, क्योंकि ये भी हाइड्रोफिलिक है और ये भी क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, दोनों को ही पानी से डर नहीं लगता, इतने लिपिड के मॉलिक्यूल को और आने वाले को। लेकिन फिर वो फोबिक पार्ट शुरू हो जाता है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये फोबिक पार्ट है, इतना इतना है ना, ये वाला पार्ट फोबिक है, ठीक है, और ये वाला पार्ट फिलिक है। तो फिलिक पार्ट तो ठीक है पार कर जाएगा क्योंकि ये भी फिलिक है, पर फोबिक पार्ट पार्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो गएगा मेरे को डर नहीं लगता तो अंदर नहीं जान देगा। तो ये प्रोटीन है बेटा, ठीक है, ये वाले दिख रहे हैं, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन इनको लेकर के अंदर जाएंगे, यू कैन सी, और ये अंदर चला गया। ये कौन से प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। सो दीज आर प्रोटीन्स एंड दीज आर नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो ये क्या करते हैं, अपनी शेप ऐसे चेंज कर लेते हैं और मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट, या अंदर के मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये अंदर घुसा और ये अंदर चला गया और ये मॉलिक्यूल अंदर आ गया, देखो सारे धड़ाधड़ अंदर आ रहे हैं, ठीक है, आउटर साइड है और ये इनर साइड है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो अब ये फोटो मैंने आपको क्यों बताया, आई टोल्ड यू दिस फोटो, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है ओनली बिकॉज आपके नीट में ये डायग्राम दे के पूछ सकते हैं कि क्या है, तो आपको डायग्राम ड्रॉ तो नहीं, हाँ। अब आपके जो सेकंड टर्म है उसकी एक बहुत बड़ी बात है, सेकंड टर्म में ये चैप्टर आ रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पूरा सिलेबस पढ़ाना है। तो आपको अगर आ रहा है तो डायग्राम आना चाहिए, क्योंकि अब आपके एमसीक्यू बेस्ड नहीं होंगे, एमसीक्यू बेस्ड नहीं होंगे, आपके सब्जेक्टिव होंगे टर्म 2 में, और नीट में तो आपके एमसीक्यू बेस्ड ही होने वाले। देन यू हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम वेरी केयरफुली कि ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, सॉरी ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको अंदर आना था, और प्रोटीन्स ये बैठे हुए हैं और इन्होंने मॉलिक्यूल्स को अंदर डाल दिया है, ठीक है, ये ऐसा शेप आ जाता है, ये शेप कर देते, बिकॉज 3D अभी मतलब एनिमेशन नहीं बता सकती हूँ, तो ये अंदर पहुंच जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन में और क्या क्या होता है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, इतनी दिक्कत नहीं आई रही होगी। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है स्पेशल प्रोटीन है जो कि सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड तक डालते हैं, और सबसे बड़ी बात है बेटा, एनर्जी खर्च नहीं होती है, ठीक है, नो एनर्जी, एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। क्यों एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि भैया स्लोप तो होगा, ठीक है, हायर टू लोअर स्लोप तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, हायर टू लोअर मतलब यहाँ ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, और यहाँ पर लोअर होने चाहिए, तो स्लोप तो मेंटेन होगा। ये प्रोटीन कुछ कर नहीं रहे हैं कि मतलब कोई कुछ एनर्जी भी खर्च नहीं कर रहे, प्रोटीन कुछ एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन क्या कर रहे हैं, बस अंदर जाने में थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और फैसिलिटी के साथ डिफ्यूजन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि कोई आपको मेहमान जाते हो कहीं तो गेट पे लेने आता है ना, सामान वामान उठाने, तुम्हारे साथ दिक्कत आती है कि यार सामान भारी है, ठीक है, मैं कैसे जाऊँ, तो सामान उठाने के लिए वो अंदर ले जाते हैं, बस वो बात है उठा के, ठीक है, बाकी ग्रेडियंट तो मेंटेन होना ही चाहिए। तो एनर्जी नहीं लग रही है तभी इसका नाम डिफ्यूजन है, ठीक है। तो नो एनर्जी, नो एनर्जी का क्या मतलब है, नो एटीपी एक्सपेंडिचर, कोई एटीपी खर्च नहीं होगा, क्योंकि ग्रेडियंट है, बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, बस हेल्प लग रही है, थोड़ी सी हेल्प की जा रही है। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है वो लो टू हायर नहीं जाता, हमेशा हायर टू लोअर ही जा सकता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, लो टू हाई में नहीं जाएगा, ये हमेशा हाई टू लोअर ही जा रहा है। और अब क्या होता है कि रेट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, कई बार क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कि ये प्रोटीन जो है ना वो सारे ही इंगेज है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है, एक मेम्ब्रेन में। तो ये सारे जो प्रोटीन हैं, ठीक है, ये इंगेज हो जाते हैं। इंगेज होने का क्या मतलब है, सारे ही क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर लाला के छोड़ रहे हैं, बाहर से अंदर लाला के क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, देख लो तुम बाहर से, ठीक है। तो ये इंगेज हो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर सारे प्रोटीन जो हैं वो अपना सारा प्रोटीन लग गए और सारी बाहर से अंदर लाने लग गए, तो इसे बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। सैचुरेशन का क्या मतलब है, सारे प्रोटीन लग गए हैं काम पर, ठीक है, कोई भी फ्री नहीं है, ऑल प्रोटीन्स आर इन यूज, ठीक है।
बहुत सारे 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 ही लाला के अंदर की तरफ छोड़ने का काम आ गया, बाहर हमेशा ज्यादा होते हैं। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन बहुत स्पेसिफिक होता है, इसमें सेल जो है वो सेलेक्ट कर सकती है सब्सटेंस की कौन सी चीज लेनी है कौन सी चीज नहीं लेनी, ये नहीं कि रैंडम कोई भी चीज कम है वही लेगी, ठीक है, जो खुद के पास कम है और जो चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है सेंसिटिव होता है इनहिबिटर, ठीक है, इन सेंसिटिव होता है टू इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होता है बेटा, इनहिबिटर ये होते हैं कि जो चीज बाहर से अंदर ले जानी है लेकिन साथ में कोई दूसरा आइटम यहाँ पर लग गया, ठीक है, दूसरा आइटम लग गया, मतलब लगना तो ये वाला चाहिए था, ठीक है, लेकिन लग गया ये, ठीक है, दूसरा कुछ लग गया है, तो अब क्या होगा, जगह इंगेज हो जाएगी, ठीक है, मतलब लगना अंदर तो ये वाला पहुंचाना था ब्लू वाला, लेकिन येलो वाला जो है ना वो इनहिबिटर है, इनहिबिटर मतलब ये इसकी जगह ले रहा है, तो प्रोटीन इंगेज हो रहा है एक्चुअली में। तो इनहिबिटर क्या है, इनहिबिटर ये है कि प्रोटीन को इंगेज कर रहा है, सेल को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोटीन को क्या कर रहा है, इनहिबिटर क्या कर रहा है, इंगेज कर रहा है प्रोटीन को, इंगेज प्रोटीन की, वो खुद किसके साथ लग जा रहा है, प्रोटीन के साथ लग जा रहा है, तो वो खुद जो है वो प्रोटीन के साथ लग गया है, उसकी जरूरत नहीं सेल को, लेकिन प्रोटीन उसको अंदर, फिर प्रोटीन उसको अंदर छोड़ेगा तो प्रोटीन क्या होगा, और मतलब सारे ही प्रोटीन क्या आ जाएंगे काम में, क्योंकि कुछ तो जरूरत के डाल रहे हैं जो चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी अंदर की तरफ डाल देंगे जो मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती, और ये प्रोटीन के साथ क्या, प्रोटीन की साइड चेन के साथ लग जाते हैं, ठीक है, एंगेज प्रोटीन साइड चेन, साइड चेन, ठीक है, इस पे इतना ध्यान मत दो, ठीक है। अब जो है प्रोटीन जो है वो चैनल्स बनाते हैं और इसके थ्रू ही कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जा सकती है। कुछ चैनल जो है वो हमेशा खुले रहते हैं और कुछ चैनल जो है वो कंट्रोल रहते हैं, मतलब कभी खुले रहते हैं और कभी बंद रहते हैं, ठीक है। तो कुछ चैनल्स जो हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, मतलब कोई भी चीज बाहर से अंदर आ सकती है, ठीक है, कुछ चैनल्स खुले हैं प्रोटीन के और कुछ चैनल्स क्या हैं, बंद रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड चैनल्स होते हैं, ठीक है, हमेशा बाहर से अंदर नहीं, जब जरूरत होगी तभी बाहर से अंदर आना है। अच्छा, कुछ चैनल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल इनके थ्रू जा सकते हैं। अब एक बात कर रहे हैं प्रोटीन चैनल की, जिसे बोलते हैं अपन पोरीन्स, ठीक है, ये प्रोटीन का चैनल है, लिपिड है यहाँ पर मैं लिपिड नहीं बना रही हूँ, लिपिड की कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, ये प्रोटीन चैनल है, वही चैनल मतलब बाहर से कोई चीज अंदर लाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, और इसे बोलते हैं पोरीन्स, ठीक है। पोरीन्स क्या है बेटा, पोरीन्स वर्ड आया है पोर से, पोर समझते हो तुम, ठीक है, चैनल है, चीजों को अंदर ला रहे हैं, और ये बहुत बड़े बड़े पोर बनाते हैं, और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, प्लास्टिड में प्रेजेंट हो सकते हैं, प्लास्टिड पढ़ा था याद करो, प्लास्टिड सेल में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, उनकी मेम्ब्रेन में, और बैक्टीरिया में हो सकते हैं, इससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब जो है एक्वापोरिन है, ये फोटो दे रखा है आपके एक्वापोरिन का, ठीक है, एक्वापोरिन क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है। सो यहाँ जो है मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल मतलब जो मॉलिक्यूल सेल के बाहर है, जो मॉलिक्यूल सेल के बाहर है उसे क्या बोलते हैं अपन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, सेल के बाहर प्रेजेंट हो सकते हैं और वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ लग जाते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल है, और ये कौन सा प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। और फिर क्या है कि ये जो है प्रोटीन वो क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, अंदर की तरफ क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन को, ये मॉलिक्यूल को इन्होंने क्या करा, अंदर की साइड में छोड़ दिया है। वाटर चैनल जो है वो एक्वापोरिन कहलाते हैं, ठीक है, ये चैनल जो है कई एक्वापोरिन कहलाते हैं, ठीक है, कई बार ये चैनल क्या कहलाते हैं, एक्वापोरिन, एक्वा का मतलब होता है वाटर, एक्वा गार्ड नाम सुना है, ठीक है, तो ये एक्वा का मतलब होता है वाटर, पानी को अंदर लेने के लिए, और 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन हो सकते हैं, ठीक है, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन, ठीक है। प्रोटीन्स आर पोरीन्स, प्रोटीन्स, ठीक है, को क्या कह सकते हैं अपन, पोरीन्स भी कह सकते हैं,
ठीक है, प्रोटीन्स को क्या कह सकते हैं अपन, पोरीन्स कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पोर बनाते हैं, ठीक है, चैनल क्रिएट करते हैं। सो प्रोटीन्स आर एक्चुअली पोरीन्स। सो पोरीन्स आर प्रोटीन, ठीक है, और वो क्या करते हैं, लार्ज पोर बनाते हैं। ध्यान रखो कि पोरीन्स प्रोटीन के लिए आया है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, चैनल एक तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। 8 तरीके के डिफरेंट पोरीन्स हो सकते हैं, एक्वापोरीन्स हो सकते हैं, मतलब 8 तरीके के ऐसे प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि वाटर के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में आते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, एक्वापोरीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन पैसिव, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, ये वर्ड है। देखो अब ये प्रोटीन है, ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन है, और ये जो है मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। और कभी कभी ये पूरे के पूरे घूम भी जाते हैं। घूमने का क्या मतलब है कि ये वाला साइड है ए, ठीक है, ये प्रोटीन का साइड है, दिस वन इज ए साइड, ठीक है, ये ए साइड है। ध्यान रखोगे, भूलना मत, ठीक है, प्रोटीन्स को ही पोरीन्स कहा गया। पोरीन्स का क्या मतलब है, पोर, ठीक है, प्रोटीन्स को ही पोरीन्स कहा गया है। और वो प्रोटीन्स जो कि वाटर को बाहर से अंदर लाने में काम आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्वापोरीन्स बोलते हैं, ठीक है, वो वाटर चैनल होते हैं। तो प्रोटीन को यहाँ पोरीन्स कहा गया है, क्योंकि वो पोर क्रिएट कर रहे हैं जिससे वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ जाए। कभी कभी देखो अब क्या होता है कि ये ए साइड है और ये बी साइड है, ठीक है, और ये पिक करा इसने, ठीक है, ये पिक कर लिया इसने। अब पिक करने के बाद क्या होता है कि ये पूरे घूम जाएंगे। घूम जाने का क्या मतलब है कि ए साइड तो आ जाएगी इधर, ठीक है, और बी साइड चली जाएगी इधर, घूम जाएंगे, बिल्कुल रोटेट हो जाएंगे ये, ठीक है, बस रोटेट होंगे और फिर इस मॉलिक्यूल को अंदर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखो, ये कैरियर प्रोटीन है। यूनिपोर्ट का क्या मतलब है, यूनिपोर्ट का मतलब है कि एक बार में एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जाएगा। यूनिपोर्ट का मतलब एक बार में एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जाएगा, ठीक है। एंटीपोड का क्या मतलब है, एंटीपोड का मतलब है कि एक बार में एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जा रहा है, ये देखो बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है, उसी टाइम पर दूसरा मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं चैनल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरे के पूरे रोटेट हो रहे हैं। और सिम्पोर्ट का क्या मतलब है, दो मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन, तो ये वर्ड है सिम्पोर्ट। ये कह रहा है दो मॉलिक्यूल बाहर से एक साथ अंदर आ रहे हैं। तो यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट आपको ध्यान रखना है। यूनिपोर्ट में बाहर से अंदर आता है एक मॉलिक्यूल, एंटीपोर्ट में एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आएगा और एक मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जाएगा, और सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखने हैं, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट, ठीक है। इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बचता है, ठीक है। तो ये जो है अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा है आपने, और डिफ्यूजन पढ़ा और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थोड़ा सा फर्क है ना, इसमें प्रोटीन आते हैं, इन्हें पोरीन्स भी कहते हैं कई बार। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपन करेंगे कल। अभी क्लास फिनिश कर रही हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको आप पढ़ोगे, और चाहोगे तो मैं भेज दूंगी ये, क्योंकि जरूरत तो नहीं है।